खलीलपुर जौनपुर में 17 सितंबर यानी आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा से आज सुबह हुआ है, जिसमें कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज द्वारा कलश यात्रा पोखरा वाले शिव बाबा से जल भरकर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियों ने सर पर कलश भरकर कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से धूमधाम के साथ निकाली गई। पोखरे वाले शिव बाबा भगवान मंदिर से 108 कलशों का पूजन कराया गया और सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा कलश सिर पर रखकर नगर परिक्रमा का मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। कलश यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बालक बालिकाएं समेत जजमान गायत्री सिंह सिर पर श्रीमद् भागवत पुराण रखकर चल रही थी। वहीं मुख्य जजमान रामबिलास सिंह और पत्नी आशा सिंह द्वारा कान्हा जी और राधा रानी को सिर पर रखकर भ्रमण कराया गया। कलश यात्रा ग्राम खलीलपुर में मेरे निवास स्थान से कलश यात्रा निकालकर पोखर वाले शिव बाबा मंदिर पर पहुंचे। वहां कलश भरा गया। तत्पश्चात प्राचीन बजरंग बली के मंदिर पहुंचे। इसके बाद काली माता मंदिर पहुंचे। इसके बाद साईं बाबा मंदिर होते हुए पुनः मेरे निवास स्थान के पास शिव बाबा के मंदिर, जहां श्रीमद् भागवत कथा होना है, पहुंचे। इसके बाद यहां विधि विधान के साथ पूजन किया गया। मुख्य जजमान रामबिलास सिंह सपरिवार एवं सत्येंद्र कुमार सिंह, किरण सिंह, रविंद्र सिंह, मीना सिंह, संजय सिंह, आनंद राज सिंह, अश्विनी सिंह, राहुल सिंह, आनंद विक्रम सिंह आदि लोग शामिल रहे। कलश पूजन के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जी, आज जौनपुर जिला अंतर्गत खलीलपुर ग्राम में आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका आज सर्वप्रथम सुबह हमारे जो रीति रिवाज है और शास्त्र का मत है कि सबसे पहले कलश यात्रा होता है। और कलश यात्रा होता है क्योंकि जो भी हम लोग देवी देवता जिस ग्राम में जाते हैं कथा करने, तो सोचते हैं कि उनका जब आशीर्वाद प्रदान हो, बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि उस ग्राम के देवताओं से आशीर्वाद लें, तभी मैं मेरे देवता की अनुमति वहां से प्रदान होगा। जैसे कहते हैं कि घर की अगर मुखिया का आदेश नहीं रहेगा तो कोई इस घर में रह नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग गांव के देवी रिवाज जो देवी देवता हैं, उस रीति रिवाज से उनके यहाँ जाकर दर्शन और अनुमति प्रदान किए। सभी माताएं आज कलश यात्रा में सम्मिलित हुई और कलश लेकर जल भरकर महादेव के मंदिर से तदुपरांत जो है, कहते हैं कि हमारे धर्मों में जो हनुमंत लाल जी महाराज हैं, कहते हैं कि जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो बिना हनुमान जी महाराज की अनुमति से नहीं होता है। तो हनुमान जी के मंदिर के बाद यहाँ के जो माता कुल माता थी इनके गृह के, वहां से अनुमति लेने के बाद लेडी दीवार का अनुमति लेकर हम लोग कथा स्थल तक आए। आज अभी सर्वप्रथम प्रथम पहर के कथाओं में ऐसा ही कार्य प्रारंभ हुआ। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? जी, आज कथा का प्रथम दिवस रहेगा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा चलेगा। एक कथा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कथा है। कहते हैं कि 7 दिन से 8वां दिन मनुष्य कोई देख नहीं सकता, इसीलिए 7 दिन के अंदर ही मेरे जीवन का सार छुपा है। उसी सार प्रकट होता है इस कथा के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मुख्य जजमान जो मेरे हैं और उनके यहाँ आज रामबिलास सिंह जी हैं, जो उनके छोटे भ्राता जी का वार्षिक तिथि है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। आज मेरे पति की पुण्य तिथि के उत्सव है, इसलिए मैं गुरु जी को बुला करके श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान करवा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी पे मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे गुरु जी हमारे पितरों के लिए करेंगे उनका मोक्ष होगा, गति बन जाएगी। इसलिए मैं पूरा भाव से, श्रद्धा से अपने गुरु जी का आगमन करके, आज कलश यात्रा का आगमन करके मैं श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान कर रही हूँ।